इस लेक्चर में टाइगर डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया में टाइगर डायनेस्टी कितनी है, कहाँ है, क्या प्रॉब्लम है इनकी, कैसे काउंटिंग की जाती है, सारी डिटेल डिस्कस करेंगे। टाइगर के बारे में प्रीलिम्स में भी मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार, लगभग हर साल ही पूछे जाते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जो, उसने एक स्टडी की है, उसमें कुछ फाइंडिंग उसने की है। इसमें यह पाया कि जो सुंदरबन है, सुंदरबन फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे जो टाइगर की डायनेस्टी है ना, उसकी कैरिंग कैपेसिटी पहुँच चुकी है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है जितने वहाँ पे टाइगर होने चाहिए उतने वहाँ हैं। अगर उससे ज़्यादा टाइगर हुए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि भाई साहब टाइगर के लिए तो क्या चाहिए, भोजन, और उसका भोजन क्या है, वो तो मार के खाता है जानवरों को। अगर वहाँ पे कम जानवर होंगे और टाइगर ज़्यादा होंगे तो टाइगर तो भूखे मर जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये कैरिंग कैपेसिटी तक पहुँच चुका है सुंदरबन में टाइगर की पॉपुलेशन। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जब वहाँ पे इतने ज़्यादा है नहीं, मान लो पॉपुलेशन दूसरे जानवर की, तो टाइगर क्या करेंगे, उस जंगलों से बाहर आ जाएंगे, फॉरेस्ट से बाहर आ जाएंगे। इसकी वजह से ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा। मानव और जंगली जानवरों का जो विवाद होता है वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा इसकी वजह से। अगर डेंसिटी हाईएस्ट होगी, ये टाइगर को फोर्स करेगा फॉरेस्ट एरिया से बाहर आने की, नए एरिया में चले जाएंगे। अभी क्या है, रिसेंटली सुंदरबन में 8 टाइगर हैं, 8 टाइगर हैं जो विलेज में आ गए थे, अभी विलेज एरिया में आ गए थे फॉरेस्ट एरिया से बाहर, लेकिन उनको कैप्चर कर लिया गया सबको और फिर दोबारा से जंगलों में छोड़ दिया गया। तो कैपेसिटी क्या होती है और कितनी कैपेसिटी कहाँ पे है ये जानते हैं। कैपेसिटी क्या होती है, कैरिंग कैपेसिटी, वो हमने ऊपर डिस्कस किया। यानी कि एक फॉरेस्ट में जितने टाइगर हो सकते हैं उतना वहाँ पे होना, उससे ज़्यादा होंगे तो उनके लिए खतरा होगा। यानी कि वहाँ पे इतने और जानवरों की पॉपुलेशन नहीं है जिनको वो मार के खा सकें। शिवालिक और तराई हिल्स की हम देखें तो वहाँ पे कैपेसिटी कितनी है। देखो भाई साहब, ये है अपना हिंदुस्तान, ये शिवालिक और तराई हिल्स यहाँ पे है। तो इस एरिया में ये देखें कैपेसिटी, यानी कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है जो उत्तराखंड में, वहाँ पे देखें तो 10 से लेके 16 टाइगर तक रह सकते हैं पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, यानी कि इतनी कैपेसिटी है। लेकिन अगर यही हम वेस्टर्न घाट में जाएं, नॉर्थ और सेंट्रल वेस्टर्न घाट में, वहाँ पे कम है कुछ इस एरिया में। जैसे बंदीपुर ये टाइगर रिजर्व है कर्नाटक में, उसके आसपास के एरिया में 7 से 11 टाइगर रिजर्व ही रह सकते हैं 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे और जंगली जानवर की पॉपुलेशन कम है, क्योंकि इन्हें तो भोजन चाहिए ना टाइगर को, तो इतने ही रह सकते हैं वहाँ पे। और तराई रीजन में ज़्यादा रह सकते हैं 10 से 16 तक। अगर 2018 की जो टाइगर सेंसस हुई थी उसकी रिपोर्ट देखें, ऑल टाइगर रिपोर्ट, इसके इसके हिसाब से सुंदरबन की जो कैपेसिटी है ना, कैरिंग कैपेसिटी, वो केवल 4 टाइगर 100 पर स्क्वायर किलोमीटर में रह सकते हैं। यानी कि सुंदरबन में और जंगली जानवर कम हैं। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि फैक्टर कौन कौन से हैं जो टाइगर की डायनेस्टी को डिफाइन करते हैं, उसका फूड और उसका स्पेस, यानी कि उसे टहलने के लिए स्पेस भी चाहिए, जगह भी चाहिए और भोजन भी चाहिए। और एक ये भी है कि टॉलरेंस लेवल होना चाहिए लोकल पीपल का, वहाँ आसपास जो जंगलों के आसपास लोग भी रहते हैं उनका टॉलरेंस, यानी कि उनमें भी भाई साहब सहनशीलता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो टाइगर दिखे और मार दिया उन्होंने, समझ रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यानी कि मैनेजमेंट स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए वहाँ पे पॉलिसी मेकर्स की। अब ये है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं इनका कारण क्या है। मेन कारण तो भाई साहब यही है, फिजिकल यानी कि स्पेस, और बायोलॉजिकल फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी। यानी कि फॉरेस्ट क्या है, जंगल, लोग काट रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं तो उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है। जंगल जब काट दोगे एरिया नहीं बचेगा, जंगली जानवर वहाँ से और हैं तो वो भी बाहर चले जाएंगे, वो भी नहीं रहेंगे तो वहाँ पे टाइगर ही क्यों रहेंगे, टाइगर भी वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो इसकी वजह से जब वो बाहर आएंगे तो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट होगा, यानी कि लोगों का और जानवरों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि फॉरेस्ट रिसोर्सेज उनके वाइल्ड लाइफ के लिए भी नहीं है। दूसरा, जो लोग हैं वो भी तो फॉरेस्ट पे डिपेंड है, वो भी तो वहाँ से कुछ लेके आते हैं, जैसे भाई साहब लकड़ी लेके आए या गोंद लेके आए या कुछ लाइवलीहुड के लिए वहाँ से बेचते हैं फल वगैरह, तो उनकी लाइवलीहुड भी जंगली जानवरों के साथ साथ जो ट्राइबल लोग रहते हैं उनकी लाइवलीहुड भी उस पर टिकी हुई है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अब वे हीड में क्या हो सकता है कि जो टाइगर डायनेस्टी एरियाज़ में ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का, इसको रोका जा सके, अवॉइड किया जा सके। पहली बात तो ये है कि वहाँ पे आर्टिफिशियली प्रे बूस्टिंग करो, कि वहाँ पे और जंगली जानवर छोड़ो ताकि जो ये टाइगर वगैरह
बाहर ही ना पाएँ, वहीं पे शिकार करें और अपना भोजन उन्हें मिल सके। दूसरा ये है कि टाइगर कॉरिडोर बनाओ, जैसे ये एरिया है भाई साहब, फॉरेस्ट है यहाँ पे, कॉरिडोर बना दो वहाँ पे सेफ कनेक्टिविटी के लिए। मान लो यहाँ से फॉरेस्ट एरिया से दूसरे फॉरेस्ट एरिया में वो जाना चाहते हैं, दो फॉरेस्ट आसपास हैं, तो यहाँ पे गलियारा बना दो जाने के लिए उनके लिए, फॉरेस्ट एरिया से वो इधर उधर ना जा सकें, फॉरेस्ट में ही जाएं घूमें, तो ये कर दो। एक टाइगर जो पॉपुलेशन है वो कितनी है ये जान लेते हैं अभी। देखो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो ये है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पीसीज को, ये जो भी हैं इनको बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए काम करती है पूरे वर्ल्ड वाइड। तो इसके हिसाब से जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो 95% तक रिड्यूस हो गई है पिछले 150 सालों में। इंडिया में बात करें तो इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है टाइगर की? 2967। आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए, 2967 पॉपुलेशन है टाइगर पॉपुलेशन इंडिया में। और सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में इंडिया में ही है टाइगर की पॉपुलेशन। टाइगर सबसे ज़्यादा इंडिया में है, पूरे वर्ल्ड के 70% टाइगर इंडिया में ही मिलते हैं। सबसे ज़्यादा इंडिया में कौन से स्टेट में? मध्य प्रदेश में 526, ये याद होना चाहिए। 526 सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में उसके बाद है 524, दो ही कम है बस। उसके बाद तीसरे नंबर पे उत्तराखंड आता है, 442 है उसमें, 442। मध्य प्रदेश पहला टाइगर रिजर्व था जिसने एक लोगो एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया, मास्कोट। एक मास्कोट का मतलब लोगो। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, कान्हा टाइगर रिजर्व। इसने मैस्कोट अडॉप्ट किया था, इंट्रोड्यूस किया था। मैस्कोट था भूरसिंगदा बारासिंगा। भूरसिंगदा बारासिंगा के बारे में यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ भी चुकी है। और कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ, ये भी आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश में। नेशनल और ग्लोबल इफर्ट क्या क्या किए गए हैं, प्रयास क्या किए गए हैं हमारे इंडिया ने और ग्लोबल लेवल पे टाइगर की पॉपुलेशन को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए। इंडिया ने देखो एक तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई ताकि टाइगर की पॉपुलेशन को मैनेज किया जा सके। दूसरा, इस अथॉरिटी ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की, मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, एम स्ट्रिप नाम का। यह भी यूपीएससी प्रीलिम में पूछ चुका है, सिर्फ इतना पूछा था एम स्ट्रिप है क्या। ये टाइगर की पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए एक मेथड है, फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। नेक्स्ट क्या किया, एक देखो समिट होता है, एक समिट हुआ था 2010 में, पीटर्सबर्ग टाइगर समिट। पीटर्सबर्ग एक जगह का नाम है, वहाँ पे हुआ। यहाँ पे 13 टाइगर रेंज कंट्री आई, यानी कि वो कंट्री जहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन है, ये 13 कंट्री आई। और इन्होंने ये टारगेट रखा कि हम टाइगर की पॉपुलेशन डबल कर देंगे, टाइगर की पॉपुलेशन डबल कर देंगे। उसका नाम दिया TX2 या T/2 बोल सकते हो आप। एक ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव है वर्ल्ड बैंक का, ये भी टाइगर के एजेंडा को स्ट्रेंथन करने के लिए चलाया जाता है, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव। उसके बाद एक ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव काउंसिल बनाई गई, इसकी दो ब्रांच हैं, एक ग्लोबल टाइगर फोरम और एक ग्लोबल स्नो लियोपार्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। ये जो स्नो लियोपार्ड होते हैं ना, स्नो लियोपार्ड, उनको बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। एक इंडिया ने स्टेप लिया 1973 में, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया। प्रोजेक्ट टाइगर का ये मकसद था कि टाइगर की पॉपुलेशन को सेव करना है, बचाना है, सेव द टाइगर। 50 से ज़्यादा हमारे इंडिया में टाइगर रिजर्व हैं, अभी देखें तो 52 टाइगर रिजर्व हैं हमारे इंडिया में। और ये हमारे टोटल कंट्री के जोग्राफिकल एरिया का 2.2% है। ये 52 जो टाइगर रिजर्व हैं वो कितना एरिया घेरे हुए हैं हमारे इंडिया का? 2.2%। प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है इसका, टाइगर का? हमारे इंडिया का एक 1972 का एक्ट है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, हर साल लगभग यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछता है। इसमें 6 शेड्यूल हैं। 6 शेड्यूल में जो पहला शेड्यूल है, शेड्यूल 1, उसमें टाइगर को रखा गया है। यानी कि जो शेड्यूल 1 में कोई भी स्पीसीज रखी जाती है एनिमल की या बर्ड की, उसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी जाती है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। अगर IUCN की बात करें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट करती हैं, इंस्टीट्यूट भी, एकेडमिक भी, कोई कॉलेज भी, ताकि इंटरनेशनली स्पीसीज की, जो स्पीसीज हैं उनकी जो मान लो जो भी पॉपुलेशन है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसकी 9 लिस्ट हैं, 9 में से जो टाइगर आता है एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है IUCN की। एक ऐसे ही जैसे IUCN है इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ही एक साइट्स भी है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। फोना का मतलब होता है प्लांट एंड ट्री, सॉरी एनिमल, बर्ड एंड एनिमल, और फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट एंड ट्री। फ्लोरा मतलब इसमें आ रहा है ना फूल से, फ्लावर से, फ्लावर से याद रख सकते हो, फ्लावर में आता है FLO,
इसमें भी FLO यानी कि फ्लोरा मतलब प्लांट एंड ट्री, और फोना मतलब एनिमल और बर्ड, इनको बचाने के लिए साइट्स काम करता है। इसकी 3 लिस्ट हैं, अपेंडिक्स 1, 2, 3। अपेंडिक्स 1 में रखा गया है टाइगर को, यानी कि साइट्स भी हाईएस्ट प्रोटेक्शन देता है टाइगर को। कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। 2018 में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन हुआ, 4th साइकिल हुई है, यानी कि टाइगर की पॉपुलेशन को काउंटिंग करने की ये हमारे इंडिया में प्रोसेस होता है। और ये इंडिया का प्रोसेस वर्ल्ड की जो गिनीज बुक है ना, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक, इसमें दर्ज किया गया, क्योंकि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे था। इंडिया ने कैमरा के जरिए ये काउंटिंग की थी पॉपुलेशन टाइगर की, और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में रखा गया, यानी कि मेंशन कर दिया गया। इंडिया में जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उनमें से 14 को ग्लोबल CATS का रिकॉग्निशन मिल चुका है, क्योंकि टाइगर का कंजर्वेशन इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से किया, तब ये दिया जाता है ग्लोबल कंजर्वेशन अश्योर्ड एंड टाइगर स्टैंडर्ड का ये रिकॉग्निशन। तो यही था इस लेक्चर में मेनली। देखो ये याद रख सकते हो आप, 2006 में टाइगर की पॉपुलेशन हमारे इंडिया में थी 1411, 2010 में फिर इंक्रीज हो गई, फिर 2014 में भी इंक्रीज हो गई, 2018 में देखें तो 2967 हमारे इंडिया में पॉपुलेशन है। ये याद रखना, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है हमारे इंडिया में टाइगर की पॉपुलेशन, डिक्रीज नहीं हुई है 2006 से, यानी कि पिछले लास्ट 2 डिकेड में अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रही है हमारे इंडिया में पॉपुलेशन टाइगर की। तो ऐसे यूपीएससी देखो स्टेटमेंट दे देता है कि पिछले 2 डिकेड में, 1 डिकेड में होता है 10 साल, कि पिछले 2 डिकेड में या 1 डिकेड में टाइगर की पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है या इंक्रीज हुई है। तो आपको याद होना चाहिए इंक्रीज हुई है, बढ़ी है ना कि घटी है। और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कहाँ पे कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। मध्य प्रदेश में 526, कर्नाटक में 524, उत्तराखंड में 442, महाराष्ट्र में 312, केरल में 190, तमिलनाडु में 264, असम में 190। तो यही था भाई साहब इसमें बस।